अरे नहीं जिमी, बस एक ही चैलेंज में तो हिस्सा नहीं ले सके हैं, अभी तो और बाकी हैं। मीना को मैं अपनी तरफ माइल कर रहा हूं, तुम फिक्र ना करो। वो प्रॉपर्टी के पेपर मुकम्मल हो गए? गुड, दैट्स वेरी गुड। एक और हफ्ता? चलो ठीक है, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। हाँ, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। जवाब तो दे दो, तुम्हारा बाप बुला रहा है। कब तक भागोगी? मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। तुम भी अली की तरह हो, अपने मसलों से भागकर कितनी दूर तक जाओगी? आप अपनी बातों पे पहले खुद तो अमल कर लें, बस मशवरे देते रहते हैं। जिस दिन आपका और अली बाबा का रिलेशनशिप ठीक हो गया ना, उस दिन बात करेंगे। तो मैं अली से डरता थोड़ी हूँ, आज ही सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम देखती जाओ। वो तो मैंने देखा ही है, कितनी दोस्ती है आप दोनों में। मैं अली से अभी जाकर बात करता हूँ, तुम भी अपने बाप से बात करो। हाँ हाँ, आप शुरुआत करें जाए। मस्त मौसम है यार, शहर की अपनी बात है। वो भंगी है गंदा। ये देख, जिंदगी में फर्स्ट टाइम लग रहा है कि तू और मैं एक ही चीज सोच रहे हैं। चल जरा। एडी साहब, आपने कहा था ना कि अगर कोई मसला हो या मुश्किल हो तो आप मुझसे मशवरा ले सकते हैं। जी जी सलीम साहब, आप तशरीफ रखिए प्लीज़। फरमाइए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। सलीम साहब, शुरुआत तो तब ही हो गई थी जब आपने मीना की ज़िंदगी में वापस आने का फैसला किया। एडी साहब, मुझे लगता है कि उसको अब मेरी ज़रूरत नहीं रही। वो बड़ी हो गई है और समझदार भी है। मैं जब उसको देखता हूँ तो मुझे आज भी वो 2 साल की लगती है, और जो मेरी उंगली पकड़कर चलना सीख रही थी और मुझे देखकर खिल जाती थी, अब वो मुझे देखना भी पसंद नहीं करती। पापा पापा तो बस एक लफ्ज है जिसका कोई मतलब नहीं है उसके लिए। जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अगर एक बेटी को ये पता हो कि उसका बाप उसके पीछे खड़ा है तो यहीं से पापा का मतलब बनता है। असल मकसद ये है
कि आप हैं या नहीं, मुसाफिर हैं या मुस्तकिल हैं। अभी तक तो मीना इसी कश्मकश में थी। वो आपको बस आता जाता देखती रही है, जिससे उसकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब क्योंकि आप हमेशा के लिए उसके साथ रहेंगे, तो उसको एडजस्ट करने में थोड़ा वक्त लगेगा। उसके दिल में डाउट्स भी हो सकते हैं। वो ज़्यादा करीब भी होना नहीं चाह रही होगी। एडी साहब, मुझे अफसोस है, मैंने काफी देर कर दी। सलीम साहब, बचपन से बच्चे अपने माँ बाप को सुपर हीरोज मानते हैं जो गलतियाँ नहीं कर सकते। लेकिन मीना ने आपको गलत समझा, सोचा और आपको गलतियाँ करते देखा, और आपके बाद भी इस घर के सारे बड़ों को ऐसे ही देखा। आपका रिश्ता दिन या हफ्ता या साल में नहीं बदलेगा। सलीम साहब, आप पूरे 15 साल के बाद आए हैं। इस खला को पूरा करने में बहुत वक्त लगेगा। एडी साहब, मैं उसकी जिंदगी बदलना नहीं चाहता। वो जैसी है वो वैसी ही रहे, बस उसमें मेरी जगह बन जाए। बच्चे भी अपने माँ बाप को टेस्ट करते हैं। मीना आपका पेशेंस टेस्ट करेगी। आपको अपना आप ऐसा दिखाएगी जो वो नहीं है। शायद वो तंजिया बातें भी करे, नाफरमानी करे, लेकिन आपको ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। जिस दिन वो अपने दिल और दिमाग का सारा गुबार निकाल लेगी और फिर भी आपको अपने पीछे खड़ा देखेगी, तो उस दिन उसको अपनी अहमियत, आपकी अहमियत अपनी ज़िंदगी में नज़र आएगी। तो तब वो आपको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएगी। अभी तक आप उसके बारे में कितना जानते हैं? इस घर का तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है ना? तुम तमन्ना की वजह से परेशान नहीं होना। उसकी और सलीम भाई की मैं दोस्ती करा दूंगा। हाँ भाई, भांजी अपनी, हमारी सगी बहन की अगलौती बेटी, इसका ख्याल रखना है हमने। और मैं तो बड़ा भाई हूं भाई, फर्ज है मेरा। वो यहां नहीं है, लेकिन उसकी बेटी और मियां तो मौजूद है। उनका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। मेरा तो फर्ज है। मुझसे कुछ कहना है तो कह दो। मेरी मदद चाहिए? नहीं। अली, मैं भाई हूं तुम्हारा यार। महसूस करता हूं, तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। यार भाई, दिल खोल दे अपना यार, बोल दे सब कुछ। तू एक कदम बढ़ाएगा ना, मैं 10 छलांगे लगा के तेरे पास आऊंगा। बोल दे यार। बस किसी को कत्ल करने का ना कह देना। क्या? मेरा मतलब है, जो तुम चाहो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। आपने जो करना था आपने कर लिया, और करने की जरूरत नहीं है। यार, मैंने माना मैं बहुत गलत आदमी हूं। मैंने
बहुत गलत काम किए हैं, झूठ बोले हैं, धोखे दिए हैं, लेकिन तुम्हारा इल्जाम एक गलती था, बस बचपने की गलती। फिर भी मैं तुझसे माफी मांगता हूं उसकी। मैं अपने गुनाहों का इजाला करना चाहता हूं यार। मुझे एक मौका तो दे। आपको मौका चाहिए? बस एक। वक्त की सुइयों को वापस ला सकते हैं आप? उस खत में लिखे अल्फाजों को मिटा सकते हैं? बाबा को वापस ला सकते हैं आप? यार जो होना था वो हो गया, अब भूल जाओ उसे यार। आपने जो करना था आपने कर लिया। मैंने जो बोया मैं भी वही काटूंगा। गली इसमें तुम्हारा कसूर नहीं। ठीक कहता तू, मैं बाबा को वापस नहीं ला सकता, मैं लफ्ज भी नहीं मिटा सकता, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि तुझे कैसे पता। मतलब फर्ज करो, मेरा मतलब है कि तुझे कैसे पता कि बाबा ने तेरा खत पढ़ लिया था? हो सकता है उन्होंने ना पढ़ा हो। मुझे बस पता है, मेरी जगह अगर आपने लिखा होता तो आपको भी पता होता। बात तो कर यार, तू ऐसे कैसे इतने यकीन से कह सकता है कि उन्होंने तेरा खत पढ़ लिया था? देख, मैं भाई हूं तेरा और हमारा खून का रिश्ता है। हो सकता है तेरी नफरत जायज है, लेकिन खून का रिश्ता नफरत से ज्यादा गाढ़ा होता है। देख, मुझे कोई तकलीफ होगी या मेरे ऊपर कोई वक्त होगा तो तू मेरी मदद को आएगा ना? आएगा ना? किसी खुशफहमी या गलतफहमी में मत रहिएगा राहत भाई। मुझसे उम्मीद करेंगे तो डिसअपॉइंट ही होंगे। बड़े टाइम पे पेट्रोल खत्म हुआ वैसे आज। ओए, तू मेरी बाइक लेके गया था? राज साहब इसमें पेट्रोल तो है नहीं, मैंने किधर जाना था? तो फिर तू कर क्या रहा है मेरी बाइक के साथ? राज साहब वो ना, मैंने स्पेशल टाइम निकाला, मैंने कहा राज साहब की बाइक को ना चमका दूं। अच्छा, गुड गुड। ऐसा करना, अच्छी तरह आगे पीछे टायर वायर सब धो देना। राज भैया फिक्र ना करें, समझो हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। अबे क्या करती है, यादाश्त चली जा रही थी मेरी। एडी साहब, उसको किताबें पढ़ने का बहुत शौक है और मैं इसके अलावा और कुछ नहीं जानता उसके बारे में। दैट्स गुड। उसके दोस्तों को अपना दोस्त बनाएं। इस तरह आप और बेहतर जानेंगे मीना को। आपको क्या लगता है कि इस घर में उसकी दोस्त कौन है? एडी साहब, पिछली दफा जब मैं आया था तो उसने मुझे मुख्तार से मिलवाया था और शायद जुम्मन और बशीर भी उसके दोस्तों में से हैं। और हाँ, वो अली से अपनी सारी बातें शेयर करती है। सलीम साहब, अब आपका कैसा रिश्ता है उसके सब दोस्तों से? आपको तो पता है कि तमन्ना की राहत से कभी बनी नहीं। मेरी दोस्ती तो नहीं है राहत से, लेकिन हमारे रिश्ते की वजह से छोटी मोटी जुगतें चलती रहती हैं। अली तो पहले बिल्कुल पसंद नहीं करता था मुझे, लेकिन इस बार वो खुद आया बात करने। मुझे लगता है कि उसके ख्यालात अब मेरे बारे में बदल चुके हैं।
जुम्मन, क्या तू भी वही सोच रही है जो मैं सोच रहा हूं? हमारे दरमियान एक मुबैना जासूस, एक अभी लंदन, एक गुलबशन बैठा हुआ है। और यार मैं तो इतने साल यही समझता रहा कि वो पागलपन की एक्टिंग सिर्फ पैसे कमाने के लिए करता है। ओए उसने तो मुझे भी बेवकूफ बनाया है। तुम्हें किसने बेवकूफ बना दिया डेक्स्टर? डेक्स्टर? आखिरकार मुझे भी लकब मिल ही गया। तुम्हारी स्मार्टनेस देख के लकब दिया था मैंने तो, लेकिन तुम्हें बेवकूफ कौन बना रहा है? तो मीना बीबी, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। क्या कर लोगे? मैं उसको असल में पागल खाने भिजवाऊंगा। ओहो, बेचारा है कौन? वो कोई बेचारा बेचारा नहीं है, वो कोने वाला भंगी। मीना बीबी, मैं ना आपको बताता हूँ, आज ना मैं और जुम्मन बाजार गए थे और ना हमारी बाइक का पेट्रोल मतलब चलते चलते हम ना थक गए थे। तो हम जहाँ पे हमने बैठे ना, जहाँ पे हमने रेस्ट किया, तो वहाँ पे ना कोई पागल था जो असल में पागल नहीं था, लेकिन पागल बनने की एक्टिंग कर रहा था। दोस्ती? आप मुझसे दोस्ती करना चाहेंगी? हाँ, मैं आपको जानना चाहती हूँ, आप कौन हो और वो कौन था? दोस्ती में तो निकनेम्स भी होते हैं। मैं आपको मीना माउस कह सकता हूँ। तो मैंने ना उससे फिर पैसे भी मारे। तो ना बस यही एक दास्तान थी हमारी। मीना बीबी, टफर है। मीना बीबी, क्या है? ठीक हूँ मैं बिल्कुल। हाँ, क्या बोल रहे थे तुम? चलते चलते रुक गए थे, फिर क्या हुआ? चलते चलते तो बहुत पीछे रह गया। खैर आप छोड़ें। हाँ, आज ना आपके दोस्त ने भी आना है, मिकी माउस ने। अब वो मेरा दोस्त नहीं है। ये शर्फ हासिल करने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तुम दोनों ना अपने आप को लकी समझो। जा रही हूं मैं। बाय बाय। काम कर, कम बातें किया कर। तो सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आप लोगों को याद होगा कि दादी ने वीडियो में 6 करोड़ का जिक्र किया था। उसमें से 3 करोड़ तो मिस्टर अली जीत चुके हैं और बाकी के 3 करोड़ के लिए मैंने एक्टिविटीज का इंतजाम करवाया है। बशीर, तुम वो चीजें ले आए हो जो मैंने कही थी? जी, सारा सामान आ गया। इस एक्टिविटी के 3 हिस्से होंगे और एक एक्टिविटी जीतने पर 1 करोड़ मिलेंगे और पार्टिसिपेंट्स आर मिस्टर सलीम, मिस्टर राहत और मिस्टर अली। पहला चैलेंज बैडमिंटन का होगा और जुम्मन और बशीर स्कोर काउंट करेंगे। दूसरा गेम जेंगा गेम्स होंगी और थर्ड एंड फाइनल वन स्क्रैबल कॉन्टेस्ट होगा। मे द बेस्ट वन फॉर विन। मुझे नहीं खेलना राहत भाई के साथ। अरे प्यारे भाई, ये गेम ही तो है, खेल लेना यार। तो फिर आप तैयार हो जाइए बैडमिंटन में हारने के लिए। अरे जब 2 भाई पार्टनर बन के खेल रहे होंगे तो कैसी जीत कैसी हार। तू उमर में एंथोनी, तू शर्जील में राहिल, तू ज़ैबुन्निसा मैं मेहरुन्निसा। तुम दोनों में से जो जीता वो मुझसे खेलेगा
दी अल्टीमेट चैंपियन। ऐसा नहीं होगा सलीम साहब, ये 1-on-1 होगा। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर अली राहत के साथ भी खेलेंगे और सलीम के साथ भी। इनमें से जो जीतेगा वो रहेगा। यार भाई तैयार हो जाओ, अब तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें सिखाएगा बैडमिंटन खेलना। जी, आपसे बेहतर कौन जानता है गेम्स खेलना, माइंड गेम्स। अरे भाई तुम ऑफ टॉपिक जा रहे हो, बैडमिंटन की बात हो रही है। बैडमिंटन का बड़ा तगड़ा खिलाड़ी हूं मैं, तुम दोनों को आराम से लूट लूंगा। मतलब जितना ही हमसे लूट चुके हैं वो काफी नहीं था। तो देख यार, बहनोई के सामने बेइज्जती कर रहा है। मिस्टर अली प्लीज कोऑपरेट करें। बैडमिंटन का चैंपियन हूं मैं। इस वजन पे जिगर होना चाहिए बस। हाँ भाई, जिगर होना चाहिए इतना मकरूज होने के लिए। बस अब आप लोग अपने मसलों से आगे देखेंगे। बेस्ट कंपटीशन बेस्ट रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा होता है। और जी मैं ना बाहर जाके सेटअप लगा देता हूँ। ठीक है, यस। जाओ सेटअप लगाओ। ओह आई एम सो सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। मुझे लगा कि आप वो, आई एम सो सॉरी। आप समझिए कि मैं मुख्तार हूँ। इट्स ओके। जी जी मैं चलती हूँ। आई एम वेरी सॉरी। प्लीज प्लीज आप बैठिए ना, आप बैठिए बैठिए। मैं भी सोच रहा था कि मिस मीना, आल्सो नोन एज मीना माउस, उससे मिलने का मौका मुझे कब मिलेगा। मुख्तार बिल्कुल सही कह रहा था कि शरारत तो आपके चेहरे से टपकती है। मिक्की माउस का बच्चा आपसे भी मेरी गिबत करता रहा। गीबत नहीं, शिकायत और तारीफें, तारीफें और कहानियां और तारीफें। मेरी तारीफें? जी हाँ, यहाँ तक कि ये एक बहुत बड़ा मसला बन गया था। चैलेंजेस की रिपोर्टें देते देते मामला किसी ना किसी तरह से मीना माउस तक पहुंच जाता। और क्या बताया उसने? सब कुछ। क्योंकि मैं उसका सिर्फ अंकल ही नहीं, बेस्ट फ्रेंड भी हूँ। वो मुझसे कुछ भी नहीं छुपाता था। इनफैक्ट मैंने मुख्तार को इतना खुश कभी नहीं देखा जितना वो पिछले चंद दिनों में था। आई एम श्योर, और इस खुशी का कनेक्शन कहीं ना कहीं आपसे है। हाँ हाँ है, मैं तो हर जगह खुशियाँ बांटती हूँ। मिस मीना, अब पिछले 2-3 दिन से वो बहुत दुखी है और मैंने इतना दुखी उसको कभी नहीं देखा। कहीं इसका भी कनेक्शन आपसे तो नहीं? मिस मीना, मुख्तार मेरा भतीजा है। बड़े भाई ने बड़े प्यार से पाला है उनको। अनफॉर्चुनेटली बड़े भाई और भाभी अल्लाह को प्यारे हो गए। फिर वो मेरे साथ रहने लगा। आई एम लाइक हिज फादर। मिस मीना, आप यंग हैं, नौ उम्र हैं। मैंने जितना आपके बारे में सुना है, आप मेंटली मैच्योर हैं, एटलीस्ट मुख्तार से ज्यादा। मुख्तार आपसे उम्र में बड़ा है, लेकिन रिश्तों और लोगों के मामले में इमैच्योर है, सेंसिटिव है। उसका बचपन अच्छा नहीं था। आप समझ रही हैं ना? नहीं। मैं बस ये कह रहा था कि मुख्तार कुछ ज्यादा ही सादा और रिजर्व्ड बच्चा है। वो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन जब करता है तो मुकम्मल तौर पर कर लेता है। मीना बेटा, मेरी आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि हंसी मजाक में भी उसका दिल मत तोड़ना। अगर ऐसा हुआ तो सही का टूट जाएगा।
गुड। मैं भी किन बातों में पड़ गया हूं तो आप समझी। मैं आपको तुम कहूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगी। नहीं। गुड। मैं भी अंकल हूं ना, तुम समझ रही हो ना। तो तुम समझी मैं मुख्तार था। हेलो, वेयर आर यू। जी जी, वो मुख्तार आने वाला था ना, बशीर ने बताया था इसलिए। ओह, याद आया, उसने एक पैकेज भेजा था बशीर के लिए जो कि मुझे दे दिया। अच्छा किया तुमने याद दिला दिया। पहले अली भाई और आप साहब आ जाएं प्लीज सामने। आप लोग का वार्म अप का टाइम 1 मिनट है और वो शुरू होता है। ओए, तूने जान के किया ना ये? क्या हो गया? आपकी दूर की नजर कमजोर हो गई शायद। मैं तो जमीन पे देख रहा था। अरे तो गेम शुरू हो गया था, आप नीचे क्यों देख रहे थे? तो तू चीटिंग क्यों कर रहा है? चले चले अपना काम करें। अब देख ना, ऐसे स्मैश मारूंगा, उनके साथ उड़ता हुआ जाएगा तू। देख लेते हैं। देख देख, आजा। आप लोग के वार्म अप का टाइम खत्म होता है। अब हम शुरू करेंगे मैच को। बहुत ही सख्त कंपटीशन चल रहा है दोनों लौंडों के दरमियान। एक तरफ द डैशिंग स्मार्ट फिट अली भाई और दूसरी तरफ राहत टाउन के भागे हुए राहत भाई जो खड़े खड़े आपको बेच दे। अब देखना यह है कि दोनों भाइयों की बचपन की जंग क्या इस मैच से हल हो सकेगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा क्योंकि राहत भाई 1 घंटे से लगातार बुरी तरह हार रहे हैं। लेकिन मोर एंटरटेनमेंट के लिए देखते रहिए रोशन मिला एंटरटेनमेंट। और ये राहत साहब का शॉट, गुड। अली भाई के एक और पॉइंट प्लीज जल्दी लिखो। और मैच खत्म होता है। अब मैं पॉइंट्स बताऊंगा। अली भाई के पॉइंट्स हैं 13 और राहत साहब के गरमांडे। लो, ये चक्कर आ गए। क्या हुआ राहत भाई? अरे भाई कोई एम्बुलेंस बुलाओ, राहत साहब गिर गए। एनर्जी वेस्ट हो गई है। साहब आप ठीक है? वह कुछ नहीं हुआ मुझे, ठीक हूं मैं। तूने अच्छा नहीं किया। अरे राहत भाई अब आपकी उम्र नहीं रही खेलने की। अरे हमेशा ही बोलते हैं आप जब भी हारते हैं ना ऐसी बात करते हैं आप। जान के किया है ना? अरे राहत भाई आप राहत करके बैठे, आप फेयर एंड स्क्वायर लूजर हैं। लूजर्स? तुझे जिताना ही नहीं चाहिए था। हाँ, बड़ा इतना आ रहा है ना, बड़ा ओवर स्मार्ट बनता है। राहत भाई आप सबके सामने पूरे रूल्स के मुताबिक हारे हैं, वो भी बुरी तरह। और अब मैं बुलाना चाहूंगा अपने अगले कॉम्पिटिटर को। सलीम भाई प्लीज। अली भाई प्लीज। हाँ, हेड या टेल? हेड। सर्विस हुई अली भाई की। एक मिनट। मेरे टाइम पे तो तूने ये ड्रामेबाजी नहीं की थी। मेरा टॉस किधर गया? अरे यार राहत भाई रोना बंद करें, आपको रात से इधर बैठ जाना चाहिए। आप पक्की तरीके से हारे हैं इस वक्त। नहीं, ये बेईमानी है, मेरे साथ चीटिंग कर रहा है ये। मैं रीमैच करूंगा, दोबारा खेलूंगा मैं। राहत भाई मैंने वार्म अप में ही देख ली थी आपकी कितनी गेम है। एडी अंकल, क्या आपको लगता है कि मैंने मुख्तार को हर्ट किया है? वेल, मैं बस ये कह रहा था कि शायद आपकी इंटेंशन ना हो, लेकिन शायद उसको ऐसा लग रहा हो। मुख्तार जो है ना, ही इज जेन्युइन। उसकी फीलिंग्स भी, मेरा मतलब है उसकी दोस्ती भी जेन्युइन थी। लेकिन आप फिक्र ना करें, आई एम श्योर he will get over it. फीलिंग्स?
उसने आपको कुछ बताया है क्या? मीना बेटा, मैंने शायद अल्फाज का चुनाव सही ना किया हो, लेकिन ये सब कुछ आपके और मुख्तार के बीच में है। मुझे शायद इसमें कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहिए। मेरी दोस्ती भी जेन्युइन थी और फीलिंग्स भी जेन्युइन थी। मैं तो बस मजाक कर रही थी, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। आई नो इट। एडी अंकल, मुख्तार आपका भतीजा है? यस, तो वो आपके साथ रहता है? रहता था इस जॉब के लिए। इस जॉब के लिए? रोशनदीन साहब की वसीयत के मुकम्मल होने तक रहना था, लेकिन उधर जाके अपने फ्लैट में शिफ्ट हो गया और उसके बाद उसने अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई मुझे। मुझे उसका एड्रेस मिल सकता है? जी जी। ये उसके ऑफिस का एड्रेस है। थैंक यू। वेलकम बेटा। बहुत ही जबरदस्त कंपटीशन चल रहा है दोनों जवान और हसीन और फिट लड़कों के दरमियान। एक तरफ द डायनामाइट शेर अली भाई और दूसरी तरफ बड़ी उम्र के चीते सलीम भाई। दोनों हल्के नहीं आ रहे हैं। देखना ये है, पॉइंट प्लीज, देखना ये है क्या अली भाई इन दोनों बुड्ढों को कुर्सी की तरफ धकेल सकेंगे या किस्मत उनका साथ नहीं देगी। ओह, चिड़िया दोनों ने चिड़िया रावल ने भेज दी। पॉइंट लिखो, पॉइंट। प्लीज पॉइंट अली भाई का। सर्विस अली भाई की, सर्विस अली भाई की सर। और आउट। यस, It's time to announce the winner. थैंक यू। And the winner is the Dynamite Share, अली भाई। वह कौन सा विनर? मेरी और सलीम की बारी तो अभी आई नहीं। लेकिन राहत भाई, ये तो फिर भी जीत गए। ये तो चीटिंग है। सर वो आप दोनों से जीत चुके हैं। वो आपसे बेशक हार भी गए सलीम साहब, तो फिर भी विनर अली भाई होंगे। वह मैंने भी सोचा कि अब छोटे भाई को क्या हराऊं। अरे भाई, तू जीत के खुश है ना? बस मुझे और क्या चाहिए। ये भी किसी और को चाहिए अली भाई। तुमने लिया है ना, तुम्हारे पास है। होल्ड ऑन अली। वापस करो, अभी वापस करो। क्या चेक? मेरा दिल, you have no heart. Please give me my heart back. अली माफ करो मुझे, बस कर दो, चलो। तुमने तो मारा, मैंने मारो यार। क्या आप मुझे रास्ता बता सकती हैं? मैं खो गया। कहाँ का? आपके दिल का। गुड वन। क्यों ना इन 2 दिनों के लिए हम माजी को भूल जाएं और ऐसे प्रिटेंड करें कि हम पहली दफा मिले। मैं तुम पे लाइन मारूं, लाइक ओल्ड डेज। अली, तुम्हारी सिचुएशन बहुत सीरियस है, तुम भूल रहे हो। इट्स नॉट फनी। अली, ये देखो, उफ, इट्स सो ब्यूटीफुल, है ना? सॉरी, मैं सिर्फ तुम्हारी खूबसूरती की जगह चाहूंगा। फिर ऑन हो गया तुम।
तो और क्या? चक्का चौंध, रियली अली? अच्छा छोड़, आओ लेट्स गो सी व्हाट एवरीबॉडी इज डूइंग। चलो, I'll follow you.